हेलो दोस्तों, आज हम एक हिस्टोरिकल साइट पर आए हैं। आपकी स्क्रीन पर यह जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है वो कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक राजकीय घोषणा है, एक राजा का अपनी प्रजा के लिए संदेश। जैसा आज के समय सरकारें अपनी योजनाएं और नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए करती हैं। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख है। इस शिलालेख की खोज 1953 में की गई थी। गुजर्रा शिलालेख एक लघु शिलालेख है, मतलब इस शिलालेख में उल्लिखित जानकारी एक छोटी परंतु बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका प्रजा को जानना आवश्यक था। अगर आप इस शिलालेख की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह शिलालेख उस समय के किसी राजमार्ग पर स्थित होगा। यहाँ से भारत की किसी भी भाग की ओर मथुरा, अवंतिका, काशी, सौराष्ट्र, कलिंग, दक्षिण भारत की ओर जाने वाले मार्ग गुजरते होंगे। अगर आज भी इस स्थान की अवस्थिति को देखें तो आप पाएंगे कि भारत के चारों दिशाओं से आने वाले प्रमुख राजमार्ग के चौराहे से ये अधिक दूरी पर नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अशोक ने ये शिलालेख यहाँ क्यों खुदवाया। आइए अब कुछ शिलालेख के बारे में बात करते हैं। अशोक का ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी के अलावा अरामीक, खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। यह शिलालेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में केवल 4 शिलालेख ही हैं जिनमें अशोक का नाम स्पष्ट उल्लेखित मिलता है। अन्य सभी में केवल उपाधि का उल्लेख होता है। इन शिलालेख में से गुजर्रा जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, मास्की, नित्तूर, उदयगोलम जो वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस शिलालेख के अध्ययन से हमें पता लगता है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसे बौद्ध धर्म को अपनाए हुए 2.5 वर्ष का समय हो गया था। साथ ही 1.5 वर्ष का समय उसे संघ में शामिल हुए हो गया। इस लेख में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें अशोक अपनी प्रजा से अच्छा आचरण करने व सभी जीवों के प्रति दयाभाव रखने को कहता है। अगर शिलालेख के अनुवाद को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक अपनी प्रजा को अच्छे आचरण या धर्माचरण को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु प्रयास किया। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अशोक स्वयं अपना उदाहरण देता है कि कल्याण के लिए धर्म और संघ में शामिल होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षाओं का जीवन में पालन करना भी जरूरी है, जो हमें अशोक के धम्म प्रसार और बौद्ध धर्म के प्रसार का मिश्रण प्रतीत होता है। समय के साथ इस शिलालेख का कुछ भाग नष्ट हो जाने से पढ़ा नहीं जा सका, परंतु भाव अर्थ, जीव दया और प्रजा का चारित्रिक उत्थान है। अशोक उन महान शासकों में से एक है जिन्होंने शस्त्र त्याग के बाद भी एक विशाल साम्राज्य को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया। परंतु अशोक विश्व के एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने साम्राज्य विजय की जगह धर्म विजय का मार्ग चुना। अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उनके चारित्रिक उत्थान का प्रयास किया। अशोक ने यह जान लिया था कि स्वयं की विजय से बड़ी कोई विजय नहीं। इसी कारण आज उन्हें सम्राट अशोक महान के नाम से याद किया जाता है। यह शिलालेख इसी बात का प्रमाण है।